नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का हिंदी अनुवाद। संकल्पः अर्थात प्रतिज्ञा, प्रण, इरादा, दृढ़ निश्चय, सिद्धि फल, सफलता, दायकः देने वाला। संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात प्रतिज्ञा या प्रण या दृढ़ निश्चय फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के वचनों से प्रभावित होकर पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए वह एक संकल्प लेती हैं। और वो क्या संकल्प लेती हैं और क्या उनका संकल्प सिद्धिदायक होता है, तो आइए इस पाठ के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। पार्वती शिव पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत चाहती थी, यानी शिव को वह पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम इसके लिए सा उन्होंने तपस्या कर्तुम इच्छत करने की इच्छा की। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। सा उन्होंने स्वकीयम अपने मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे माता को न्यवेद्यत बता दिया। उनके मन की जो इच्छा थी उसको उन्होंने अपनी माता को बता दिया। तत् श्रुत्वा, तत् यह, श्रुत्वा सुनकर, माता मैना चिंता आकुला अभवत, चिंतित हो गई या चिंता से व्याकुल अभवत हो गई। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। उन्होंने अपने मनोरथ को, उन्होंने अपने मन की इच्छा को अपनी माता को बताया। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई या चिंता से व्याकुल हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नारद के वचनों से प्रभावित होकर पार्वती शिव को पति के रूप में चाहने लगी और उन्हें पता था कि शिवजी भगवान हैं और वो उन्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे। उनको प्राप्त करने के लिए उसे कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करूंगी। और उसने अपनी माँ को यह बात बताई कि मैं शिव को पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या करूंगी। और जो उनकी माता थी मैना, जब उन्हें पता चला कि पार्वती तपस्या करना चाहती है तो वो चिंतित हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? मैना ने कहा, मैना वत्से पुत्री मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषितः चाहे हुए या इच्छित, देवताः देवता, गृहे घर में, एव ही सन्ति हैं, चाहे गए देवता घर में ही हैं। यानी उन्होंने कहा कि इतने सारे देवता तो हैं हमारे घर में जिनकी हम पूजा करते हैं, तो तुम उनमें से ही किसी से विवाह कर लो। मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति, चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपः तपस्या, कठिनम कठिन, भवति होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो, गृहे घर में एव ही वस रहो। अत्रेव यहाँ ही, तव अभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा, सफलः सफल, भविष्यति होगी। पुत्री चाहे गए देवता घर में ही हैं, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, घर में ही रहो, यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी या यहाँ ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। जब मैना को पता चला कि पार्वती तपस्या करना चाहती है तो उन्होंने
पार्वती को समझाया कि जितने भी देवता हैं हमारे घर में ही सारे देवता हैं, तो ऐसा करो कि तुम घर में ही पूजा कर लो, और तपस्या तो बहुत कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए तुम घर में ही रहो और यहाँ ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब माता तादृशम अभिलाषः, वैसी अभिलाषा तू, तो वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपस्या से एव ही पूर्णः पूरी भविष्यति होगी, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा वरना तादृशम उनके जैसा, पतिम पति को, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, वरना उनके जैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम मैं, तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करना चाहती हूँ या मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। पार्वती कहती है अपनी माता को, अम्ब माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, वरना उनके जैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी, ये मेरा संकल्प है। अब पार्वती अपनी माँ की बात को नहीं मानती, वो कहती है मुझे शिव ही पति के रूप में चाहिए और शिव घर में रहने से नहीं मिलेंगे, उनके लिए तो मुझे कठोर तपस्या ही करनी पड़ेगी। तो वो कहती है वैसे पति के लिए मुझे तपस्या ही करनी है, ये मैंने संकल्प कर लिया है, ये मैंने प्रण कर लिया है, ये मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तपस्या ही करूंगी। तब मैना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषः, पुत्री त्वमेव तुम ही में मेरे जीवन जीवन की अभिलाषः अभिलाषा हो, इच्छा हो, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन जो है वो तुम ही हो। तो वो कहती है पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तब पार्वती क्या कहती है, पार्वती कहती है सत्यम सच है, परम परंतु मम मनः, परंतु मम मेरा, मनः मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते व्याकुल है, आकुलितम व्याकुल वर्तते है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्रापय, सिद्धिम प्रापय यानी फल को प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवेव तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, सिद्धि प्राप्त होने पर या फल के मिल जाने पर फिर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्येव विजया साकम, आज ही, अद्य एव आज ही, विजया, विजया यानी विजया के, साकम साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। अब पार्वती कहती है सच है माँ कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, परंतु मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है और सिद्धि को प्राप्त करके मैं फिर से आपकी शरण में आ जाऊंगी, और आज ही मैं अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। यह कहकर पार्वती निकल जाती है। सत्यम सच है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्रापय, सिद्धि को प्राप्त करके, फल को प्राप्त करके, पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अद्येव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपति स्म तपस्या ही करती थी।
पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, स्थंडिले भूमि पर यानी बिना कुछ बिछाए, बिना किसी बिस्तर के नंगी भूमि पर, कदाचित और कभी, शिलायाम स्वपीति स्म, शिलायाम पत्थर की चट्टान पर या पत्थर के बड़े टुकड़े पर सोती थी। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर तो कभी पत्थर की चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बताया था या एक बार विजया बोली। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या ही तपस्या करती थी। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर सोती थी तो कभी चट्टान पर सोती थी, एक बार विजया बोली। यानी यहाँ पर विजया ने बताया था कि पार्वती दिन रात केवल तपस्या करती थी और वो तपस्या के अंतर्गत जितने कड़े नियमों का पालन करना होता है वो सभी नियमों का पालन करती थी और वह ज़मीन पर सोती थी बिना कुछ बिस्तर बिछाए, ऐसा विजया ने बताया था। फिर विजया कहती है अपनी सखी को, सखी तपः प्रभावात् हिंसव पशवो अपि तव सखायः जाता। सखी तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, हिंस पशवो अपि, हिंसक पशु भी, तव तुम्हारे, सखायः जाता मित्र हो गए हैं। तप के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंच अग्नि व्रतम अपि, 5 अग्नि का व्रत भी, त्वम अतपः तुम्हारे द्वारा कर लिया गया है। पंच अग्नि का व्रत भी तुम्हारे द्वारा कर लिया गया है। पुनरपि तव, फिर भी, पुनरपि फिर भी, तव तुम्हारी, अभिलाषः अभिलाषा, न पूर्णः अभवत् पूरी नहीं हुई। अब विजया पार्वती को क्या कहती है कि सखी तप के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, पंच अग्नि का व्रत भी तुम्हारे द्वारा कर लिया गया है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अब विजया पार्वती को ये क्यों कह रही है, क्योंकि वो ये कहती है कि जो हिंसक जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, वो भी तुम्हारे तप से तुम्हारे दोस्त बन गए। जो कि कभी किसी के मित्र नहीं बनते, वो तो कभी भी इंसान को देखते हैं तो सीधा उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन तुम्हारे तप से वो भी तुम्हारे मित्र बन गए। 5 तरफ अग्नि जलाकर तुमने पंच अग्नि का व्रत भी कर लिया, उसके बाद भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, यानी भगवान शिव जो हैं वो तुमसे प्रसन्न नहीं हुए। तो पार्वती विजय को क्या जवाब देती है? पार्वती कहती है, आई विजय, अरे विजया, किम ना जानासी, किम क्या, न नहीं, जानासी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी, मनस्वी कौन होते हैं? बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग, कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, बुद्धिमान लोग कदापि कभी भी धैर्य का न नहीं परित्यज्यति त्याग करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। अपिच, और तो और, मनोरथानाम, मनोरथानाम यानी मनोरथ में, इच्छाओं में, अगति ही, गतिहीनता न अस्ति, गतिहीनता नहीं रहती। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? और तो और जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। ये तो इंसान की प्रकृति है, ऐसी ही होती है कि जब उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी दूसरी इच्छा जागृत होती है। तो इसलिए वो विजया को समझाती है कि क्या तुम नहीं जानती कि बुद्धिमान लोग धैर्य का त्याग नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो, उनके अंदर बहुत पेशेंस होते हैं, यानी उनमें बहुत सब्र होता है। वो धैर्य, उनके अंदर इतना धैर्य होता है कि वो अपने फल का इंतज़ार करते हैं। तो विजया की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहती है कि तपस्या पूरी हो गई और जल्दी से भगवान शिव प्रसन्न होकर पार्वती को स्वीकार कर लें। लेकिन पार्वती विजया को समझाती है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो धैर्य का त्याग नहीं करते और इंसान की जो इच्छाएं वो तो जिंदगी में कभी पूरी ही नहीं होती। पार्वती कहती है, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते, क्योंकि जो मन की इच्छाएं हैं वो तो कभी पूरी ही नहीं होती। मन की इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो हमेशा बढ़ती रहती हैं। फिर विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदम, वेदों का, अधीतवती अध्ययन कर लिया, तुमने वेदों को भी पढ़ लिया, तुमने वेदों का अध्ययन भी कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन भी कर लिया, यानी यज्ञ को भी कर लिया। तपः कारणात्, तप के कारण से, तपस्या के कारण से, जगति संसार में,
तब तुम प्रसिद्धि प्रसिद्ध हो गई, तप के कारण से तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा अपर्णा इति नामना इस नाम से भी त्वं प्रथिता तुम प्रसिद्ध हो गई, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि फिर भी तपसः तपस्या का फलम फल नैव दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। विजया कहती है तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, यज्ञों का संपादन कर लिया, तप के कारण से संसार में भी प्रसिद्ध हो गई, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब विजया कहती है तुमने वेद भी पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, तुमने इतने सारे यज्ञ कर लिए और तब तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो कि पूरे संसार में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो और तुम्हारा नाम अपर्णा पड़ गया, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा क्या होता है? जिसने एक पत्ते को भी ग्रहण ना किया हो, यानी पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही थी कि उसने कंद मूल फल किसी भी चीज़ का, पत्ते तक का भोजन नहीं ग्रहण किया। वो भूखे पेट तपस्या कर रही थी ताकि शिव उससे प्रसन्न हो जाएं। इसलिए क्योंकि उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, इसलिए वो उसे क्या कहा गया? अपर्णा। और वो इतनी कमज़ोर भी हो गई थी, पत्ते के समान पतली हो गई थी, इसलिए भी उसका नाम अपर्णा पड़ा। एक तो उसने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया, दूसरा उसका शरीर पर्ण के समान हो गया, पत्ते के समान हो गया, इसलिए वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता। वो कहती है इतना सब कुछ तो कर लिया तुमने, फिर भी तपस्या का फल मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो पार्वती क्या कहती है विजया को? पार्वती कहती है आई आतुर हृदय, अरे बेचैन हृदय वाली, अरे बेचैन बेचैन कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो? अरे बेचैन हृदय वाली कथम त्वम चिंतिता, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्य, पर्दे के पीछे, यानी जब ये दोनों पार्वती और विजया आपस में बातचीत कर रहे हैं तो पीछे से आवाज आती है आई भो, अरे अहम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामी, पानी चाहता हूँ। अब पीछे से आवाज आई कि अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। ससंप्रभम, ससंप्रभम का मतलब है घबराहट के साथ। अब जो है विजया ने पीछे से, क्योंकि आज तक तो उन्होंने किसी पर पुरुष की आवाज़ सुनी नहीं थी, केवल वहाँ पर सिर्फ विजया और पार्वती थे, तो वो घबराहट के साथ वो कहती है विजया पश्य कोपी वटु आगतो। पार्वती कहती है घबराहट के साथ विजया को कि विजया देखो, पश्य देखो, कोपी कोई, वटुहु ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आए हुए हैं। घबराहट के साथ वो विजया को कहती है विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आए हुए हैं। विजया, विजया झटीति अगच्छत, विजया जल्दी से आती है। सहसेव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्रविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत वहाँ प्रवेश करते हैं, तत्र वहाँ प्राविशत प्रवेश करते हैं। सहसेव अचानक ही, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिवः शिव। विजया झटिति अगच्छत, विजया जो है जल्दी से जाती है। अचानक ही ब्रह्मचारी के का रूप धारण करके शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। जो शिव हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर आते हैं और विजया देखने जाती है कि ऐसे कौन से ब्रह्मचारी आए हैं जो पानी पीना चाहते हैं। विजया वटो, हे ब्रह्मचारी, वटो ब्रह्मचारी के लिए है, वटु का जब संबोधन होता है तो वटो बन जाता है। हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका स्वागत है, ते आपका स्वागतम स्वागत है। उपविष्टु भवान, भवान आप, उपविष्टु बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में सखी मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपः करोति तपस्या कर रही है। अब विजया जब वो ब्रह्मचारी आते हैं तो उनको पार्वती का इंट्रोडक्शन देती है, पार्वती का परिचय कराती है और क्या कहती है कि हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटुहु,
अब ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, हे तपस्विनी। ये हे तपस्विनी वो किसको कह रहे हैं? पार्वती को। जो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पार्वती बैठी हुई है, ये जो खड़ी हुई है ये विजया है, और ये शिव के रूप जो है, शिव जो है ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ आए हुए हैं। तो ब्रह्मचारी बनकर शिव जी क्या कहते हैं उन्हें? हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। किम क्या, क्रियार्थम कार्य करने के लिए यानी पूजा करने के लिए, पूजोपकरणम पूजा के सभी साधन वर्तते हैं, यानी आप जो यहाँ इतनी कठिन तपस्या कर रही हो क्या उसके सभी साधन यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं? क्या क्रियाओं के लिए या कार्यों के लिए पूजा के साधन हैं? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम नहाने के लिए, जलम पानी, सुलभम आसानी से, यानी नहाने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम भोजन के लिए, फलम वर्तते फल हैं। तो अब वो तपस्विनी पार्वती को क्या कहते हैं? हे तपस्विनी, क्या यज्ञ कार्यों को करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए पूजा के साधन हैं? स्नान के लिए आसानी से जल मिल जाता है, भोजन के लिए फल हैं। त्वम तू जानासी, त्वम तुम, तू तो, जानासी जानती हो, एव ही तुम तो जानती ही हो, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का सबसे पहला साधन है। शरीरम आद्यम, शरीर ही, खलु निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है, यानी अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है, और अगर वह अस्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। तो इसलिए वो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती को कहते हैं कि तुम तो जानती ही हो कि व्यक्ति के लिए शरीर कितना महत्वपूर्ण है। यदि इस मतलब अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तभी तुम तपस्या कर पाओगी। तो वो कहते हैं तपस्या के जितने भी ज़रूरी सामान हैं क्या वो सब आपको आसानी से मिल जाते हैं? पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। अब ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, क्या कार्यों को करने के लिए या यज्ञ को करने के लिए पूजा के साधन हैं? नहाने के लिए जल आसानी से मिल जाता है, भोजन के लिए फल हैं। तुम तो जानती ही हो कि शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती है, बैठी रहती है। वटुहु, अब ब्रह्मचारी फिर क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, किमर्थम किस लिए, तपह तपस्या, तपसी कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी रहती है। अब ब्रह्मचारी पार्वती को क्या पूछते हैं कि ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, क्या किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती फिर चुपचाप बैठी रहती है। विजया, अब पार्वती तो कोई आंसर दे ही नहीं रही। ब्रह्मचारी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं पार्वती से, लेकिन पार्वती कोई भी उत्तर नहीं दे रही, और विजया से रहा नहीं गया, और विजया ने क्या किया? विजया आकुली भी है, आकुली भू है यानी व्याकुल होकर। अब विजया जो है सारी बातें सुन रही है, तो विजया व्याकुल होकर आम, हाँ, तस्मै एव तपह तपती, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वो कहती है हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है। उनके किसके लिए? शिव के लिए। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहस्ती, जो ब्रह्मचारी के रूप में शिव हैं, सहसेव अचानक ही, उच्चै उपहस्ती जोर से हंसते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये शिव के लिए तपस्या कर रही है, तो जो ब्रह्मचारी के रूप में शिव आए हुए हैं वो क्या करते हैं? अचानक से जोर जोर कर हंसना शुरू कर देते हैं। ये हंसना जो है ये आम हंसना नहीं है, ये क्या है? पार्वती का मजाक उड़ाना कि तू शिव के लिए तपस्या कर रही है, मतलब उसका मजाक उड़ा के हंसते हैं। वटु, अब ब्रह्मचारी कहते हैं आई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। सत्यमेव, सच में ही, त्वम तुम, शिवम शिव को, पतिम पति के रूप में, इच्छसी चाहती हो, उपहासन हंसते हुए। ब्रह्मचारी, अरे पार्वती, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासन हंसते हैं, मजाक उड़ाते हुए फिर हंसते हैं।
अब यहाँ पर पार्वती ने तो उत्तर दिया ही नहीं, तो ब्रह्मचारी ने पार्वती को कहा कि क्या जो तुम्हारी सखी बोल रही है कि तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो, क्या ये सच है? और वो फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और क्या कहते हैं, नामना, नाम से ही शिवः, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिवः, वरना तो अशिव है। कहते हैं नाम ही शिव है उसका, शिव का मंगल मतलब क्या होता है, मंगलकारी, कल्याणकारी। कहते हैं नाम ही शिव है केवल, अन्यथा वरना तो अमंगलकारी हैं, बिल्कुल भी मंगल कार्य नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, सारे अशुभ कार्य करते हैं। तो कहते हैं नाम से ही शिव हैं, वरना तो अशिव हैं। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य, जिसकी, त्रीणी नेत्राणी, तीन आंखें हैं। वसनम, वस्त्र। व्याघ्र चर्म, बाघ का चमड़ा है, यानी शेर का चमड़ा है। अंगराग, अंग पर लगाने वाला जो लेप है। चिता भस्म, चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणाः, और जो उनके परिजन हैं, मित्र हैं, वो कौन है, भूत प्रेत आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? किम, क्या, तमेव, तुम, उसी, शिवम, शिव को, पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो। वो कहता है नाम से ही शिव है, वरना तो अशिव है। शमशान में रहता है, जिसकी तीन आंखें हैं, कपड़े जो है वो शेर का चमड़ा है, शरीर पे लगाने वाला जो लेप है वो चिता की भस्म है, और जिनके मित्र परिजन सब भूत प्रेत आदि हैं। क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? अब हंसकर उन्होंने शिव का मजाक उड़ाया और पार्वती को बोला कि वो तो नाम का शिव है, वैसे तो अमंगलकारी है। क्यों अमंगलकारी है? क्योंकि एक जो आम इंसान होता है या आम भगवान होते हैं वो महलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। शमशान में कौन रहता है? शमशान में तो मरे हुए लोग जाते हैं। कहता है ऐसा तो वो व्यक्ति है जो शमशान में रहता है, घर में नहीं रहता। फिर लोगों की दो आंखें होती हैं, उसकी तो तीन आंखें हैं। लोग कपड़े पहनते हैं, वो तो बाघ का चमड़ा पहनता है। लोग चंदन आदि का लेप लगाते हैं, वो तो चिता की भस्म लगाता है। और जिसके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सारे भूत प्रेत हैं। लोग भूत प्रेत से दूर भागते हैं, वो तो भूत प्रेतों के साथ ही रहता है। तो कहते हैं क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? उसने पार्वती के आगे शिव की इतनी सारी निंदा कर दी। अब पार्वती को क्रोध आ गया, पार्वती को गुस्सा आ गया कि इस ब्रह्मचारी की इतनी हिम्मत कि ये शिव की इतनी बुराई कर रहा है। तो पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, पार्वती जो है क्रुद्धा सती, क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होकर क्या करती है, अरे वाचाल, अरे बातूनी, अप्सर, दूर हट जा। वो कहती है अरे बातूनी, दूर हट जा। कहती है कि जो ये तो इतनी निंदा कर रहा है भगवान शिव की, बातूनी, तू मुझसे दूर हट जा। जगति न कोअपि, जगत में, संसार में, न कोअपि, कोई भी, शिवस्य, शिव के, यथार्थम, यथार्थ, सच्चे, स्वरूपम ना जानाति, स्वरूप को नहीं जानता है। जगत में या संसार में कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि, जैसे, त्वम असि, तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। पार्वती क्रोधित हो गई और उसको बोलती है अरे बातूनी, तू यहाँ से दूर हो जा, तू शिव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि जैसा तू है तू वैसी ही बात कर रहा है, क्योंकि तू शिव को समझता ही नहीं है, तुम शिव को जानते ही नहीं हो, इसलिए तुम शिव के बारे में इतनी निंदा कर रहे हो। पार्वती क्रोधित होकर, अरे बातूनी, दूर हट, संसार में कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब वो विजया को क्या कहती है, विजया के प्रति, सखी, सखी, चल, चलो, यह निंदाम करोति, यह यानी जो, निंदाम, निंदा, करोति, करता है, सह, वह, तू, तो, पाप भाग भवति, पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। एव, भवति एव, होता ही है। यह, जो, शृणोति, सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। अब पार्वती विजया को कहती है सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी
पापी ही होता है। तो वो कहती है मुझे इस ब्रह्मचारी की कोई बात नहीं सुननी, ये तो शिव की निंदा कर रहा है, ये तो पापी है ही, और अगर मैं इसके द्वारा शिव की निंदा सुनूंगी तो मैं भी पाप की भागी बन जाऊंगी, इसलिए मुझे इसकी बातें नहीं सुननी। तो वो विजया को कहती है यहाँ से चलो। पार्वती द्रुत गतया निष्क्रमति, पार्वती तेज गति से, द्रुत गतया तेज गति से, निष्क्रामति निकल जाती है, यानी वहां से चली जाती है। पार्वती तेज गति से चली जाती है। तदेव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटुहो ब्रह्मचारी, रूपम रूप को, परित्यज्य त्याग करके, शिवः शिव, तस्याह उनका, हस्तम हाथ, गृणाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांप उठती है, शर्म से कांप उठती है। पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पार्वती लज्जा से कांप जाती है, यानी उसे शर्म आ जाती है और उसके शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। यानी अब पार्वती जो है वो अपनी परीक्षा में सफल हो गई। इसलिए शिव ने क्या किया, शिव ने ब्रह्मचारी का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने जाती हुई पार्वती का पीछे से हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। और पार्वती ने जब देखा कि शिवजी ही मेरी परीक्षा ले रहे थे तो वो लज्जा से उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। शिवः, फिर शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं प्रीतो अस्मि यानी प्रसन्न हूँ, मैं तव संकल्पेन तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, हे पार्वती तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभति, आज से ही, अहम तव, मैं तुम्हारे, तपो भी, तप से, तपस्या से, क्रीत दासो अस्मि, खरीदा हुआ दास हूँ। आज से मैं तुम्हारे तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। यानी शिवजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी तपस्या की वजह से आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। यानी तुमने इतनी कठोर तपस्या की कि तुमने मुझे अपनी तपस्या के बल से खरीद लिया, यानी आज से मैं तुम्हारा दास बन गया। विन तानना पार्वती विहसती, विन तानना यानी मुंह नीचे करके, पार्वती विहसती मुस्कुराती है, यानी मुंह नीचे करके पार्वती हंसती है, क्योंकि उसने जो दृढ़ निश्चय किया था वो उसका पूरा हो गया। शिव, पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ, आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। पार्वती मुंह नीचे करके हंसती है। तो आपने इस पाठ में देखा कि पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या के दृढ़ निश्चय से शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। तो ऐसे ही बच्चों, अगर हम अपने जीवन में कोई दृढ़ निश्चय कर लें, किसी काम को करने का ठान लें, तो हम उस काम को, हम उस लक्ष्य को अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। केवल मात्र हमें अपने अंदर किसको अपनाना है, दृढ़ निश्चय को, यानी हमें दृढ़ निश्चय करना है किसी भी काम को करने का, तो हम हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे। तो बच्चों, आज हमने संकल्प सिद्धिदायक पाठ का हिंदी अनुवाद किया। ये इसका भाग 1 था और इसके भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो अगली बार मैं एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।